जब हमारी सरकारें बनती है तो गरीबों को हम जमीन देने का काम करते हैं, गरीबों को हम फ्री शिक्षा देने का चाहते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा जो विकल्प है वो बहुजन समाज पार्टी का भी उन्होंने शासनकाल देख लिया और कांग्रेस का भी उन्होंने बहन बेटियों की इज्जत को हम सुरक्षित करने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त मैं गुजरात के सूरत सिटी के जो पीयूष पॉइंट है मैं वहाँ मौजूद हूँ और गुजरात के सूरत के जिला अध्यक्ष सतीश भाई सोनवणे जी हैं। बहुजन समाज पार्टी में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करूँगा मैं। क्या जो 4 बजे का चुनाव है उस पर और 2024 को लेकर के क्या उस पर रिएक्शन आता है आपको? जी, और जो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है अपने बलबूते लड़ रही है, कल का ट्वीट मैंने देखा कि अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है और जीत के भी दिखाएगी। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, जो 4 राज्यों में चुनाव है, जिस तरह से हमारी ज़मीनी लेवल पे जो हमारी मीटिंगें चल रही है, जो हम कैडर लगाए हैं, उससे लोगों का जो हमें समर्थन है वो पूरा साफ है। क्योंकि वहाँ की जो भी शासन करती सरकारें हैं, जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके राज में हमने वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की खास करके बात करूं तो राजस्थान का तो माहौल ऐसा है कि 5 साल बीजेपी रहती है, 5 साल कांग्रेस रहती है। बीजेपी का भी उन्होंने शासनकाल देख लिया और कांग्रेस का भी उन्होंने शासनकाल देख लिया। जहां तक मैं बात करूं कि राजस्थान के पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, खासकर दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, इनके ऊपर जितनी जुल्म और जाति कांग्रेस के शासनकाल में हो रही है, कहीं भी उनकी नोंद कांग्रेस की सरकारें नहीं ले रही है। न उनके राष्ट्रीय जो नेता है, जो दलितों के, आदिवासियों के और मुस्लिमों के बड़े हितैषी बनते हैं, उनके तरफ से एक सिंगल स्टेटमेंट भी जो है दलितों के विषय में नहीं आता है। जो जुल्म जाति हो रही है उसके विषय में आता है। ठीक उसी की मैं बात करूं मध्य प्रदेश की भी, जब जनता ने पोल दिया तो कांग्रेस की वहां सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी ने बिन शर्त उनको जो है समर्थन देने का काम किया। लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश में भी जो है बहन बेटियों को इज्जत उछालने का काम किया। आप देख सकते हो, कुछ ही दिनों की पहले की बात, एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर वहां के बीजेपी के जो भी नेता है उन्होंने जो है पेशाब कर उनको शर्मांकित करने का काम किया है। पूरे देश ने उस चीज को देखा है, पूरा देश जो है इसका विरोध कर रहा है। जो है कि वहाँ की सरकारों को, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भुगतना पड़ेगा। और जो है समाज जो है समझ चुका है, जो SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग हैं और खासकर हमारे गरीब समाज के जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो उस चीजों को समझ चुके हैं, तक जाते हैं और उनके लिए सबसे बड़ा जो विकल्प है वो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है। अभी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया भानुकुँवरी माथी ने एक ट्वीट किया कि हमारे कार्यकर्ता घर घर तक जा रहे हैं। अभी कौन सा मुद्दा लेके जा रहे हैं कि क्या जनता को क्या समझाएंगे? जैसे कि अपना भारतीय जनता पार्टी करती है सर्वजन सुखाए और सभी का मतलब कि अभी मध्य प्रदेश में 1,000 रुपया शिवराज सिंह डाल रहे हैं अकाउंट में, बोलते हैं बहाना के नाम पे, जो रक्षाबंधन के नाम पे। तो बहुजन समाज पार्टी क्या मुद्दा लेकर जा रही है लोगों के पास में, जो उनका कार्यकर्ता है? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी जो बोलती है वही करती है। हम किसी की तरह झूठे जुमले देकर लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करते हैं, लोगों को लोभ देने। जब हमारी सरकारें बनती है तो गरीबों को हम जमीन देने का काम करते हैं, गरीबों को हम फ्री शिक्षा देने का काम करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत को हम सुरक्षित करने का काम प्रदेश का ही नहीं, अभी तो हम देश का भी जो है, देश में भी विकास जो है लहराने वाले हैं। आप जाके देख लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर महापुरुषों को भी हमने सम्मान देने का काम किया, वहां पर बहन बेटियों को सम्मान देने का काम किया। वहां के जो दंगाई थे, वहां के जो बाहुबली थे, वो प्रदेश छोड़कर हमारी सरकारों के समय में भाग जाते थे। आज जो है उन्हीं प्रदेशों में आप देख रहे हैं कि हाहाकार मचा हुआ है, जंगल राज चला आ रहा है। इसलिए वहाँ के जो लोग हैं आज समझ चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी ही उनके पास एकमात्र जो है प्लेटफॉर्म है जो उनको न्याय दिला सकता है। तो आप लोग देखा जिस तरह से जनता त्रस्त है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना में जैसे 4 राज्यों का चुनाव हो रहा है, और वो जनता इस बात को तय करेगी क्योंकि लगभग आज 75 साल हो चुका है देश का आज़ाद हुए, जिसमें
लगभग कहते हैं लोग 60 साल कांग्रेस ने राज किया और 15 साल इनका, लेकिन 60 साल के बीच में भी अटल बिहारी वाजपेयी भी उस बीच में आए थे, यानी लगभग 55-60 साल में। अब सोचिए कि इन 75 साल के अंदर में बहुजनों की सरकार कभी आई नहीं, तो क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी से जनता उब चुकी है? क्या जनता इस बार बहुजन समाज पार्टी को चुनना उनका वही एक रास्ता है या वही एक विकल्प है? तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है और भानु कुमारी महतो ने कल ट्वीट कर कहा कि जो राजस्थान में 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी 50% जो है कि घूसखोरी चल रहा है, वहाँ पे कमीशन खोरी चल रहा है। कल का ट्वीट जो आया है उसमें मैं भी पिछला वीडियो में मैं चलाया हूँ कि कमीशन खोरी के लिए। तो आप लोग क्या लगता है कि जनता 50% जब कमीशन सरकार ले लेती है तो जनता को क्या मिलता होगा? आप लोग जरूर प्रतिक्रिया बताइएगा। शुक्रिया सर जिनसे बात करने के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है।